हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी बेस, सिलेंड्रिकल वेसल का बेस क्या होता है? सर्कुलर। उसकी सर्कमफेरेंस क्या दे रखी है? 132 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो क्या दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड इन लीटर्स, और कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है इन लीटर्स में, जबकि 1 लीटर आपका दे रखा है किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है। तो देखिए, हाउ मच कैन ए वेसल कैन होल्ड, तो आप क्या निकाल लेंगे उसमें? उस केस में वॉल्यूम निकालने होते हैं कि हाउ मच इट कैन होल्ड, तो उसके अंदर कितना हम क्वांटिटी होल्ड करा सकते हैं पानी की, तो इसके लिए क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए और हाइट दे रखी है। अब हाइट तो गिवन है, रेडियस नहीं दे रखी, लेकिन क्या दे रखा है कि जो सर्कमफेरेंस है सिलेंड्रिकल वेसल की वो कितनी है? 132 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कल, इसका बेस सर्कल होता है, और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। यानी कि जो हमारा 2 पाई आर है वो 132 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस। तो हमें रेडियस भी मिल जाएगी, हाइट भी नहीं मिल जाएगी। और कितना होल्ड कर सकता है वाटर, उसके लिए क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो हम निकाल लेंगे। देखिए, दे क्या रखा है? सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ वेसल, जो कि सिलेंड्रिकल है, कितनी दे रखी है? 132 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज, बेस सर्कुलर है तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर हो गया, वो हो गया 132। यानी कि जो हमारी आर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 132 अपॉन 2 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा 22, जो 7 डिवाइड में वो ऊपर जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो यहाँ से हम कट करेंगे, ये 6 पे चला जाता है, 2 3 जा 6, यानी कि जो हमारी रेडियस है वो 3 7 जा 21 सेंटीमीटर आ गई। ऑल्सो हाइट जो हमारी गिवन है वो कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। सो कितना ये होल्ड कर सकता है, उसके लिए क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 21, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देंगे 25, 7 3 जा 21। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 34650, यानी कि 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना पूछा था इसने? लीटर्स में पूछा था, और जबकि दे रखा है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, और वो किसके बराबर होगा? इसकी वॉल्यूम के बराबर। लीटर में निकालना है तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34.65 लीटर्स, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.6 का, जो था सिंपल था, केवल सर्कमफेरेंस से आपको रेडियस निकालनी थी, देन वॉल्यूम। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6 लिखा हुआ है पे, ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर जो है एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक सिलेंड्रिकल वुडन का पाइप है, ठीक है, उसका इनर डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। यानी कि मान लीजिए ये वो सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें यहाँ पे क्या है? वुड का बना है ये। अंदर वाला जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये डायमीटर 24 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो बाहर वाला होता है वो कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ या फिर हाइट जो है वो कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। देखिए, हमें पाइप का मास निकालना, और पाइप किसका बना है? लकड़ी का, और क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का मास कितना है? 0.6 ग्राम। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा? लकड़ी का मास निकालना पड़ेगा, तो लकड़ी की जो है वॉल्यूम वही निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो लकड़ी की वॉल्यूम कैसे निकलेगी? देखिए, लकड़ी कितने एरिया में है?
ये यहाँ, ठीक है, वुडन का पाइप है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सिलेंडर की, आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी लकड़ी की वॉल्यूम आ जाएगी। लकड़ी की वॉल्यूम आ जाएगी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है, तो जो टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.6 से। इजी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस चाहिए। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी करेंगे हम आउटर डायमीटर ऑफ पाइप, कितना दे रखा है, सिलेंड्रिकल है ये आपको दिख रहा है वुडन पाइप, 28 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज आउटर रेडियस, जिसको हम आर मान लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी, इसका हाफ यानी कि 14 सेंटीमीटर। ऑल्सो इनर डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो कितनी हो जाएगी, कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं क्या कह रही हूँ, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लकड़ी की वॉल्यूम, ठीक है। अब लकड़ी की वॉल्यूम जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम की, सिलेंडर की वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी इक्वल टू, बाहर वाले की क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बाहर वाले की रेडियस हमने, और हाइट दोनों केसेज में देखिए सेम है, तो हाइट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। और अंदर वाले की क्या हो जाएगी, स्मॉल वाले रेडियस यूज कर लेंगे। यहाँ से देखिए पाई और एच कॉमन निकलते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, हाइट हमारी है 35, कैपिटल आर की वैल्यू है 14, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू है 12, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 35, ये कट जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या आता है, 14 4 जा 56, ठीक है, 196, 144। तो ये देखिए 7 से कट गया 5 पे, तो ये आ गया 22 इंटू 5 इंटू, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 5 जब 110 होते हैं, मल्टीप्लाई 52, इसकी मल्टीप्लाई 52 से करना ईजी है, 0 52 1 जा 52, कैरी गए 5, 51 52 जा 1 जा 52, और 5 कितना हो गया 7, और मीटर था या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये तो हमें क्या पता लग गया कि कितना वुड उसमें यूज हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि पाइप का मास निकालो, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो मास है वो कितना है, 0.6 मीटर। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वुड आया है वो कितना आया, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मास ऑफ पाइप विल बी इक्वल टू 5720 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0.6 से, और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, देखिए डेसिमल हटाएंगे तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42, 3 4 कैरी, 6 5 जा 30, और 3432 ग्राम, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा मास पाइप का, 3432 ग्राम्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.6 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.6। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी हैज ड्रिंक अवेलेबल इन 2 पैक्स, मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक तो क्या है, 18 कैन, एक टिन की कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर। मतलब एक तो वो ड्रिंक किस में डाल रहे हैं, एक टिन है, टिन का कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, यानी कि वो टिन कैसी है, क्यूबोइड है, उसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। सेकंड जो है उनके पास क्या है, एक प्लास्टिक का सिलेंडर है विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी,
एंड बाई हाउ मच, आपको क्या निकालना है कि किस कंटेनर में ज़्यादा ड्रिंक आएगी, यानी कि जिस कंटेनर की ज़्यादा वॉल्यूम होगी उसी में ज़्यादा आएगी, उसी की कैपेसिटी ज़्यादा। एंड बाई हाउ मच, और कितनी ज़्यादा, उसके लिए क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। तो देखिए सिंपल है, पहले केस में आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, सेकेंड केस में सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उनका डिफरेंस देखना है, किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है और कितनी ग्रेटर। तो पहला केस क्या है, 18 कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, विद लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम, सिंपलाइज वॉल्यूम ऑफ टिन कैन, जो कि क्यूबॉइडल होगा, वो हो जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है 5, 4 एंड 15, 5 4 जो 20, 20 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 300। सो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, कैपेसिटी ऑफ टिन कैन इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड में क्या है हमारे पास, डायमीटर दे रखा है बेस का, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बेस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें कैपेसिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, जो प्लास्टिक का सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, क्या होती है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7, रेडियस 7/2 है, स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे 2 टाइम्स, हाइट कितनी है 10। यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 पे कट गया, 2 से 5 पे कट गया, 11 5 जब 55, 55 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर जो यहाँ पे यूज हुआ है उसकी कितनी आ गई 385 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा क्या था, जिस कंटेनर की ग्रेटर कैपेसिटी है वो बताओ, एंड बाई हाउ मच। सो किसकी जाता है 300 रेक्टेंगुलर बेस वाले टीम की आई थी और 385 सिलेंड्रिकल। सो हमें क्या पता लग गया, सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर है प्लास्टिक वाला, उसकी कैपेसिटी क्या आई ज़्यादा, एंड बाई हाउ मच, उसके लिए क्या निकाल देंगे हम, डिफरेंस 385 माइनस 300, तो कितनी ज़्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इजी था। एक में आपको रेक्टेंगुलर बेस वाला टिन दे रखा था जो कि क्यूबॉइड बन जाएगा, उसकी वॉल्यूम निकाल देंगे, वो कैपेसिटी हो जाएगी। एक में सिलेंड्रिकल बेस वाला, सिलेंड्रिकल था जो भी कंटेनर था सर्कुलर बेस वाला, उसकी कैपेसिटी निकाल देंगे, देन दोनों का डिफरेंस निकालना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.6 का।